नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इसमें आपको तैयारी करने के अच्छे तरीके भी बताने वाला हूं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेंटर मुंबई से वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अर्थात पीओ, जिसे हम पीओ के नाम से जानते हैं। उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फ़ी अर्थात इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ी जमा करने की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 से हो गई है और इसका अंतिम तिथि 25/10/2021 है। अर्थात आपको 25 अक्टूबर तक इसे ऑनलाइन कैसे भी फॉर्म को जमा कर देना है। आगे देखते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। इसमें यह भी लिखा है कि कैंडिडेट को यह एडवाइस दी जाती है कि इस फॉर्म को भरने से पहले बैंक के वेबसाइट https://bank.sbi/career और https://www.sbi.co.in/career पर जाकर पूरा डिटेल्स देख लें कि वो इस पद के लिए भरने योग्य एलिजिबल है या और नहीं। अगर वो अपने को इस पद के लिए भरने योग्य पाते हैं तो इसे आप भर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि कोई भी अपडेट या सुधार बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/career और https://www.sbi.co.in/career यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इस पर ही दी जाएगी, ऐसा लिखा है। इसमें आगे यह लिखा है कि जो इस बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए, वह कृपया एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें। इस पैराग्राफ में लिखा है। इस पैराग्राफ में लिखा है। ये भी लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। इसमें लिखा है कि जो भी योग्य उम्मीदवार है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और भर्ती की प्रक्रिया 3 स्तरों पर होगी। 3 फेज में होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर फेज फर्स्ट will have to appear for phase 2. Candidate who are shortlisted after the phase 2 will be subsequently called for phase 3. अर्थात जो उम्मीदवार प्रथम चरण में पास करेंगे वे दूसरे फेज के लिए आवेदन कर पाएंगे और जो दूसरे फेज में
चयनित होंगे वो तीसरे फेज के एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे देख लेते हैं कि इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। यहाँ देखते हैं ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग ये शुरू हो गया है 5 अक्टूबर 2021 से 25/10/2021 अर्थात 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक ये रहेगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी अर्थात एप्लीकेशन फ़ी आप कब तक पे कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2021 टू 25 अक्टूबर 2021 अर्थात लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के प्रथम या दूसरे सप्ताह में आप के से आगे आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, के बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। फेज 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर या दिसंबर 2021 में संभावना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर 2nd/3rd वीक दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स अर्थात दिसंबर के प्रथम या दूसरे सप्ताह के बाद आप मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। फेज़ 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में होगी। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन अर्थात मेन एग्जामिनेशन का परीक्षा का परिणाम जनवरी 2022 तक आएगा। ये देखिए मेंशन किया हुआ है। डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर 1st/2nd वीक ऑफ द फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स अर्थात फेज़ 3 के कॉल लेटर डाउन आप प्रथम या दूसरे वीक फरवरी 2022 के बाद कर सकते हैं। फेज़ 3 अर्थात इंटरव्यू का बात यहाँ पर बोल रहा है, यह 2nd and 3rd वीक ऑफ द फरवरी 2022 अर्थात फरवरी 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू की संभावना है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो है फरवरी/मार्च 2021 यहाँ देख पा रहे हैं हम। फाइनल रिजल्ट फरवरी या मार्च 2022 में डिक्लेयर होने की संभावना है। प्री ट्रेनिंग फॉर वो उम्मीदवार जो शेड्यूल ट्राइब तथा रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं उनके लिए बैंक परीक्षा से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराता है, उनको पढ़ाया जाता है, उसका भी यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 1st वीक ऑफ नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स अर्थात प्री ट्रेनिंग के लिए नवंबर के प्रथम वीक के बाद कॉल लेटर डाउनलोड किया सकता है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 2nd वीक ऑफ नवंबर 2021 ये डेट है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द, यह भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि उम्मीदवार से आवेदक से यह निवेदन किया जा रहा है कि बैंक के वेबसाइट पर हमेशा जाकर देखते रहें, अपडेट को देखते रहें, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी है, जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल वैकेंसी है 2056 यहाँ पर मेंशन है। इसका डिटेल्स है, कैटेगरी वाइज भी दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल। इसमें आगे भी दिया लेडीज और अन्य भी दिया हुआ है हैंडीकेप्ट वगैरह का। तो देखते हैं रेगुलर वैकेंसी। इसमें दो तरह की वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी मतलब इस साल की वैकेंसी है, और बैकलॉग वैकेंसी नीचे दिया हुआ है, ये बैकलॉग है, ये रेगुलर है। बैकलॉग हुआ है पिछले साल की वैकेंसी जो फिलअप नहीं हो पाई थी, उसे बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। तो रेगुलर वैकेंसी में शेड्यूल कास्ट के लिए 300 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 540 है, ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन अर्थात हिंदी में से कहा जाता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसके लिए 200 सीट है 200, और जनरल के लिए 810। इस प्रकार रेगुलर वैकेंसी 2000 है टोटल।
बैकलॉग वैकेंसी देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 24 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 20 है। इस तरह टोटल 56 है बैकलॉग वैकेंसी। अगर शेड्यूल कास्ट का टोटल वैकेंसी जोड़े हैं तो 324 हो जा रहा है। अगर शेड्यूल ट्राइब का टोटल जोड़े तो 162 हो रहा है। ओबीसी का टोटल वैकेंसी देखें तो 560 हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का टोटल वैकेंसी देखें तो 200 हो रहा है। जनरल का देखें तो 810 है। इस प्रकार टोटल वैकेंसी रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी को हम देखें तो 2056 वैकेंसी के लिए यह एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। यहाँ एब्रीविएशन के बारे में दिया है जिसे आप जानते भी हैं। एससी में शेड्यूल कास्ट, एसटी में शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पर एलडी मीन्स लोकोमोटर डिजेबिलिटी अर्थात जो आँख से अंधे हैं। जनरल जान ही रहे हैं। वीआई मीन्स होता है विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब आँख से दृष्टिहीन के लिए दिया है। एचआई मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड, जो कान से सुन नहीं सकते, उनके लिए भी इधर वैकेंसी का ब्रेकअप दिया हुआ है, जो उनके लिए कितने सीट निर्धारित हैं। आगे देख लेते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया, माने आवश्यक योग्यता क्या है। शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 को, अर्थात 31 दिसंबर 2021 को यह शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास अवश्य होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो आवेदक अंतिम फाइनल ईयर है, यहाँ पर लिखा हुआ फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर हैं, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है 31 दिसंबर 2021 तक अवश्य हो जाना चाहिए। उनको इस समय 31 दिसंबर 2021 तक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी डिग्री है, वो भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसी में ऊपर से है दूसरे साइड में एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 1 अप्रैल 2021 को आवेदक का एज 21 ईयर से कम, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह उम्र की गणना 1 अप्रैल 2021 को की जाएगी, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 1/4/2000 से बाद में नहीं होना चाहिए और 2/4/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दे दिया गया है, डेट भी दिया हुआ है। और कुछ आरक्षित कैटेगरियों के लिए आयु सीमा में भी छूट भी दी गई है, उसका डिटेल्स आगे देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट, शेड्यूल ट्राइब के लिए उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अदर बैकवर्ड कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर अर्थात ओबीसी, ऐसे जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी ऐसा पर्सन जो विकलांग हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के हैं तो 15 साल का, ओबीसी के हैं तो 13 साल का, अगर जनरल के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 10 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को 5 ईयर्स का, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, 5 ईयर्स का छूट दी जाएगी। ये सब छूट उच्चतम आयु में रहेगी। रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। ऐसे विकलांग जिन कैटेगरी है जिसका अलग अलग, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले को अलग से रिजर्वेशन है, हियरिंग डिसेबिलिटी वाले को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन को दिया है, यहाँ पर मेंशन है, सेरेब्रल डिस्पैरेसी को दिया हुआ है, ड्वार्फिज्म जो नाटे हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार यह मस्कुलर डिस्ट्रोफी उनको भी दिया गया है। इस प्रकार अलग अलग विकलांगता को भी यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है।
आगे देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे भी दिया रहा है एसिड अटैक वाले को भी, विजुअल इम्पायर्ड को, सब आगे डिटेल्स दिया हुआ है। विकलांग के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं 3 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैटेगरी। इंस्ट्रक्शन फॉर रॉन्ग कैटेगरी नेम एंड राइटिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड कोड नंबर व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमें कैटेगरी नेम और कोड नंबर ज़रूर लिखना है, जिसका डिटेल्स इधर टेबल में दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट का कोड नंबर है 01, शेड्यूल ट्राइब का है 06, ओबीसी का 11, जनरल का 16, ईडब्ल्यूएस का 21 है। शेड्यूल कास्ट लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 02, शेड्यूल कास्ट विजुअली इम्पायर्ड के लिए 03, शेड्यूल कास्ट हेयरिंग इम्पायर्ड के लिए 04। इस तरह कैटेगरी दिया हुआ है, जिसको ऑनलाइन फॉर्म में भरते समय कैटेगरी भी लिखना है और कैटेगरी का कोड भी लिखना है। तो इस टेबल से देखकर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपना कैटेगरी ज़रूर मेंशन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, आगे क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा। इसके लिए द सिलेक्शन फॉर प्रोविजनल पीओ विल बी डन थ्रू 3 टायर प्रोसेस। 3 टियर प्रोसेस द्वारा होगा। पहला फेज 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स का होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, कंडक्टेड बाय ऑनलाइन। द टेस्ट हैव 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होगा। विल सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रिलिमिनरी में एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स जो है इसके लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अर्थात मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो 35 रहेंगे, इसके लिए भी 20 मार्क्स दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी अर्थात तर्कशास्त्र, रीजनिंग से संबंधित 35 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी 20 मार्क्स दिया जाएगा। इस प्रकार 1 आवर दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो उम्मीदवार फर्स्ट फेज में सेलेक्ट होंगे उन्हें सेकंड फेज के लिए एग्ज़ाम के लिए अर्थात मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं अब देख लेते हैं मेन एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसमें कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। मेन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो 50 मार्क्स का होगा। द टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ। जैसे ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के लिए पेपर बांट दिया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर का भी एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देना होगा। यहाँ पर लिखा है ऑन कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में रहेगा 3 आवर्स का पेपर होगा। 4 सेक्शन होंगे, इसमें देखिए 4 सेक्शन है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, 4 में है इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 200 मार्क्स का होगा ये। तो देख लेते हैं आगे सब्जेक्ट वाइज। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल क्वेश्चन 45 होंगे और टोटल मार्क्स 60 होगा और 60 मिनट दिया जाएगा इसके लिए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेकंड टॉपिक है इसका, या कह सकते हैं सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल 45 मिनट्स इसके लिए रहेगा। जनरल पब्लिक इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, कुछ करंट अफेयर्स और कुछ बैंकिंग के करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके क्वेश्चन 40 होंगे। इसमें फुल मार्क्स होगा 40 और इसके लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद है चौथा नंबर इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 40 मार्क्स का होगा और 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन होंगे 155
टोटल 200 का होगा एग्ज़ाम और 3 आवर्स आपको टाइम दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जब मेन का ऑब्जेक्टिव का पेपर ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। आपको छोड़कर एग्ज़ाम नहीं जाना है, बैठे रहना है। तुरंत डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर बांट दिया जाता है। ये 30 मिनट्स का होगा और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें लेटर राइटिंग रहेगा, एसे रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स के। अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में ही देना है। ये रहेगा लेटर राइटिंग और एसे का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 50। अगर जो फेज़ 2 में सेलेक्ट होते हैं उनको फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग है दोनों में, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स कट जाएगा। अर्थात अब 4 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका सही में से कट जाएगा। फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 का देख लेते हैं। फेज़ 3 में इन व्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी मेजरमेंट, अच्छा कोरोना से संबंधित दिया कोविड-19 पे। थर्ड फेज कंप्रोमाइज इंटरव्यू बाई 50 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 और ग्रुप डिस्कशन। कोई भी दोनों में से कोई हो सकता है, या तो इंटरव्यू हो सकता है 50 मार्क्स का, या इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और ग्रुप डिस्कशन होगा 20 मार्क्स का। फाइनल सिलेक्शन के बारे में लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 1 एंड फेज 2। अलग अलग दोनों फेज में क्वालिफाई करना पड़ेगा उम्मीदवार को। उसके बाद कैंडिडेट सिक्योर बाय द कैंडिडेट द फेज 2 आउट ऑफ 20 मार्क्स आर कन्वर्टेड आउट ऑफ 70 मार्क्स। फेज 2-3 स्कोर ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ 50 आर कन्वर्टेड आउट ऑफ 20 मार्क्स। द फाइनल मेरिट अराइव्ड आफ्टर द एग्रीगेटिंग आउट ऑफ 100 कन्वर्टिंग। यहाँ पर दिया है कि कैसे मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा, यह लिखा हुआ है। रिजल्ट पब्लिकेशन कब होगा? रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेन एंड फाइनल विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट पर होगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे इंडिया भर में रहता है, जिसका लिस्ट जो है आगे दिया हुआ है। यहाँ पर विशेष बात यह ध्यान देने योग्य है कि कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी के साथ साथ कैंडिडेट को एक आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा और ओरिजिनल प्रिलिमिनरी मतलब ओरिजिनल कॉल लेटर भी ले जाना होगा और आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। और मेन एग्ज़ाम में भी प्रिलिमिनरी परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाना होगा आपको। आगे देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। कैंडिडेट को अपने कॉल लेटर पर फोटोग्राफ जो है चिपका कर ले जाना पड़ेगा तथा 2 एडिशनल फोटोग्राफ भी ले जाना होगा। अब देखते हैं वेतनमान क्या रहेगा। वेतनमान यहाँ पर लिखा है इनॉर्म बेसिक होगा 41,960 विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट। 4 इंक्रीमेंट के साथ स्केल दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल्स 36,000-1490-7-464 ये इनका इंक्रीमेंट का रूल है। उसके साथ साथ द ऑफिशियल विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर DA मिलेगा, अर्थात डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA अर्थात हाउस रेंट अलाउंस, लीज रेंटल और CCA सिटी कंपनसेशन अलाउंस और मेडिकल एंड अदर अलाउंस भी दिए जाते हैं। आगे दिया हुआ है ज्वाइनिंग का पाथ, कैसे करियर पाथ होगा, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में जनरल EWS और OBC कैंडिडेट को 750 रुपीज़ देना है, जबकि शेड्यूल ट्राइब PWD कैंडिडेट को कोई भी नील लिखा हुआ है, कोई भी फ़ी नहीं देना। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में लिखा है। शेड्यूल ट्राइब तथा रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग को प्री एग्जामिनेशन देना होगा, प्री ट्रेनिंग देना होगा। नंबर ऑफ़ चांसेस देख लेते हैं, आप कितने चांस इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा है। देखिए जनरल और EWS कैटेगरी 4 बार दे सकते हैं। जनरल जो विकलांग हैं
और EWS जो विकलांग है वो 7 बार दे सकते हैं। OBC 7 बार दे सकते हैं। OBC विकलांग शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब PWD को नो रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट वाला यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करें? उम्मीदवार जो है ये इन साइटों पर, वेबसाइट पर जाकर अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन, या ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/10/2021 से 25/10/2021 तक ही हो पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि अंतिम तिथि 25/10/2021 के पहले आप अवश्य ही रजिस्ट्रेशन कर लें। यहाँ पर आगे यह भी बताया गया है कि कैसे फ़ी भरना है और थंब इम्प्रेशन, जो भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स आगे यहाँ पर बताया गया है। और आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं जरा। यहाँ पर आगे लिखा है कि गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन, ये भरने के बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप एडवर्टीजमेंट से अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। यदि डाउनलोड एडमिट कॉल लेटर यहाँ पर दिया है 12 नंबर में, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके तरीके भी दिए गए हैं इधर। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एट दी एग्ज़ाम के समय में आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका जेरोक्स कराकर इसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा स्कूल और कॉलेज या गजेटेड अफसर से। यहाँ पर लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, अर्थात आपके थंब इम्प्रेशन का, आँख के आइरिस का वेरिफिकेशन स्कैन किया जाएगा। इसमें लिखा है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, ऐसा उम्मीदवार जो गलत तरीका अपनाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो यह भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आगे देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है कैसे भरना है, क्या क्या करना, इधर भर सकते हैं आप, कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर पूरा स्टेट कोड दिया है और स्टेट दिया है और कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होगा। यह प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी दिया है और प्रिलिमिनरी का भी यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। जैसे आप अब बिहार का देखते हैं, आरा में है, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। महाराष्ट्र में हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र में अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, रत्नागिरी, पुणे, सोलापुर आदि है। ऐसे हर स्टेट में जहाँ कैपिटल है वहाँ पर तो है ही, कुछ बड़े बड़े शहर में भी इनके सेंटर अवश्य रहते हैं। यहाँ पर गाइडलाइन दिया है कि कैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है। आपसे निवेदन है कि इस पूरा एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद ही इसको आवेदन कीजिए। साथियों, आप इसका अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन प्रत्येक महीने पब्लिश होती है। इस मैगजीन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें बैंक पीओ के लिए सेट और विगत पर वर्षों के प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आपका इसका अध्ययन नियमित रूप से अच्छी तरह से करते हैं और बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल के द्वारा गणित अर्थात मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आदि की बुक जारी की जाती है जो काफ़ी अच्छी हैं, जिसे आप पढ़कर अपनी सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन प्रत्येक महीना पढ़िए तथा इसके द्वारा पब्लिश किए हुए गणित, इंग्लिश, रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव
प्रश्न के बुक अवश्य पढ़िए, यह आपको निश्चित रूप से पीओ बना देगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे वेबसाइट www.sarkarinokridirectory.blogspot.com पर जाकर अवश्य विजिट कीजिए। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक मेरे बेरोजगार दोस्त इसका फ़ायदा उठाकर पीओ बन सकें। तो साथियों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।